afternoon, 6th class students. Let's start our first unit of science book. Our topic is cellular organization in plants and animals. In this topic, we learn about cells. First of all, cells किसको कहते हैं? Cells is the basic unit of functional and structure unit of a living organism. यानी कि किसी भी जानदार का फंक्शनल यूनिट को हम कहते हैं सेल। उसके बाद सेल्स हमारे पास बहुत छोटे भी हो सकते हैं और बहुत ज़्यादा बड़े भी सेल हो सकते हैं। अब सबसे छोटे सेल मिसाल के तौर पर बैक्टीरिया बहुत छोटा सेल होता है, उसको हम अपनी आम आँख से नहीं देख सकते। अब जो इतने छोटे सेल्स होते हैं जिनको हम अपनी आम आँख से नहीं देख सकते, उनको हम कैसे देख सकते हैं? माइक्रोस्कोप की मदद से। माइक्रोस्कोप हमारे पास एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है कि जिसकी मदद से हम किसी भी छोटे से छोटे ऑब्जेक्ट को हम बड़ा वाज़े करके देख सकते हैं। अब हमारे आमतौर पर आम स्कूल्स में लाइट माइक्रोस्कोप्स होते हैं, यानी कि उसमें हम सूरज की रोशनी को यूज़ करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए। अगर हमारे पास सूरज की रोशनी अवेलेबल नहीं है तो हम उस लाइट माइक्रोस्कोप की मदद से कुछ भी नहीं देख सकते। उसके बाद हमारे पास बड़े सेल्स भी हो सकते हैं, जैसे कि अंडे की जो जर्दी होती है, उसका जो यॉक होता है, वो एक बड़ा सेल है जो हमें आमतौर पर भी नज़र अगर हम अंडे को फोड़ के देखें तो उसमें हमें बाकायदा नज़र आएगा वो सेल। ठीक है। उसके बाद सेल्स जो हैं वो प्लांट्स में भी होते हैं, उसके बाद एनिमल्स में भी सेल्स मौजूद होते हैं। एनिमल्स में सेल्स और प्लांट में जो सेल्स होते हैं उनमें बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ भी हैं, एक जैसे भी होते हैं, लेकिन उनमें बहुत सारी जो हैं वो डिफरेंट चीज़ें भी हैं। जैसे कि हम थोड़ा बहुत इसको एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये है जी एनिमल सेल और ये हमारे पास प्लांट सेल। प्लांट सेल में हमारे पास होती है सेल वॉल। सेल वॉल जो है वो आउटर कवरिंग है। इस सेल की जो आउटर कवरिंग है उसको हम सेल वॉल कहते हैं और ये बहुत हार्ड होती है और ये सेलुलोज से मिलकर बनी होती है। उसी वजह से ये सेल वॉल जो है प्लांट की वो ज़रा हार्ड होती है, लेकिन ये सेल वॉल एब्सेंट होती है एनिमल सेल्स में, यानी कि ये एनिमल सेल्स में सेल वॉल नहीं होती। उसके बाद सेल वॉल के नीचे हमारे पास सेल मेम्ब्रेन होती है जो कि इसको प्रोटेक्ट कर रही होती है इनर सेल को, और ये सेल मेम्ब्रेन जो है वो प्लांट सेल में भी मौजूद होती है, जो कि एक सिमिलैरिटी है प्लांट सेल में और एनिमल सेल में और प्लांट सेल में। उसके बाद हमारे पास तीसरा एक पॉइंट है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो है वो पौधों में भी होता है और उसके जानवरों में भी होता है और पौधों में भी होता है। न्यूक्लियस जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है किसी भी सेल का, क्योंकि जितने भी फंक्शंस परफॉर्म हो रहे थे, जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं, वो सारी की सारी न्यूक्लियस में हो रही होती हैं। अब न्यूक्लियस में अगर हम देखें तो इसमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, धागानुमा स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिनको हम बोलते हैं क्रोमोसोम्स। और यही क्रोमोसोम्स जो हैं किसी भी एक सेल की करैक्टरिस्टिक्स को दूसरे नए सेल में मुंतकिल करते हैं। इन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं क्रोमोसोम्स। नेक्स्ट जी, हमारे पास सेल्स जो हैं वो मिलकर, सेल्स जो अगर एक ही फंक्शन को परफॉर्म कर रही हैं तो वो मिलकर हमारे पास बना रहे होते हैं टिश्यूज़। सेल्स मिलकर टिश्यूज़ बना रहे होते हैं, यानी कि वो एक ही फंक्शंस परफॉर्म करके वो एक टिश्यू बना रहे होते हैं। जैसे कि अगर प्लांट्स की बात की जाए तो वहाँ पर हमारे पास जाइलम टिश्यूज़ होते हैं। अब जाइलम टिश्यूज़ क्या करते हैं? हमारी जो जड़ें हैं पौधे की, वो पानी को कलेक्ट कर रही होती हैं, उनमें नमकियात को कलेक्ट कर रही होती हैं, और वो उस नमकियात और पानी को पौधे के ऊपर वाले हिस्से, तना और उसके पत्तों तक पहुंचाते हैं। दूसरे हमारे पास आते हैं जी फिलोएम टिश्यूज़। फिलोएम टिश्यूज़ क्या करते हैं? जो हमारे पत्तों ने खुराक तैयार की होती है, जो हमारी पौधे हैं वो अपनी खुराक अपने लीव्स में, अपने पत्तों में तैयार करते हैं, तो जो वो अपनी खुराक तैयार करते हैं वो फिलोएम टिश्यूज़ उसके दूसरे बॉडी पार्ट्स तक उसको पहुंचा देते हैं। उसके बाद ये तो हमारे हो गए थे प्लांट्स के टिश्यूज़। अब एनिमल्स में भी टिश्यूज़ हैं।
एनिमल टिश्यूज़ में आ जाएगा बोन टिश्यूज़, यानी कि बोन सेल्स मिलकर हमारे पास बोन टिश्यूज़ बनाते हैं। अब बोन सेल्स की मदद से क्या होगा कि हमारी बॉडी की जो हड्डियां हैं वो मजबूत होती हैं। उसके अलावा हमारी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, हमारी जो बॉडी का जो ढांचा है वो पूरा मुकम्मल खड़ा रह सकता है हमारी बोन्स की वजह से, अगर वो स्ट्रेंथ है, अगर वो स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद हमारे पास है जी मसल टिश्यूज़। मसल टिश्यूज़ में क्या होता है, हमारे मसल सेल्स जो हैं वो मिलकर मसल टिश्यूज़ बनाते हैं और उसकी वजह से हमारी बॉडी मूवमेंट होती है। जैसे कि अगर हमारे हैंड्स हैं तो उसके जो मसल्स हैं वो क्या करेंगे, उन मसल्स की वजह से ही हम अपनी बॉडी के हम अपने हाथों के फिंगर्स को मूव करवा सकते हैं, अपनी बॉडी हम चल सकते हैं, किसी भी चीज़ को उठा सकते हैं। ये सारी की सारी मूवमेंट्स जो हैं वो हो सकती हैं हमारी इन्हीं मसल टिश्यूज़ की वजह से।